कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपकी सारी पूजा, व्रत और भक्ति को बेकार कर सकती हैं। और सबसे डरावनी बात, कई लोग ये गलतियां अनजाने में रोज करते हैं, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होने की जगह नाराज भी हो सकती हैं। कहा जाता है नवरात्रि के 9 दिन में सिर्फ पूजा के नहीं बल्कि शुद्ध मन, सही नियम और अनुशासन के दिन होते हैं। लेकिन अगर आपने इन 10 गलतियों में से कोई भी कर दी तो माँ की कृपा रुक सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं और वही सबसे भारी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। चैत्र नवरात्रि 2026 आ चुकी है और यह समय होता है माँ दुर्गा की कृपा पाने का। लेकिन सिर्फ पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता, जरूरी है सही नियमों का पालन करना। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी गलतियाँ जो नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, घर की साफ सफाई न रखना। नवरात्रि के समय सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है साफ सफाई। कहा जाता है जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। अगर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन घर में गंदगी है तो आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर को अच्छे से साफ करें। विशेष रूप से ध्यान दें पूजा स्थल, रसोई घर का मुख्य द्वार, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर घर साफ रहेगा तो माँ दुर्गा खुद आपके घर में विराजमान होंगी। गलती नंबर 2, मन में नकारात्मकता रखना। नवरात्रि सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी शुद्धि का समय है। अगर आप बाहर से पूजा कर रहे हैं लेकिन अंदर से गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत रखते हैं तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। इन 9 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए किसी से झगड़ा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, झूठ और धोखा से दूर रहें, क्योंकि माँ दुर्गा सिर्फ भक्ति नहीं सच्चा दिल देखती हैं। अगर आपका मन साफ है तो छोटी सी पूजा भी स्वीकार हो जाती है। गलती नंबर 3, व्रत में गलत चीजों का सेवन। कई लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसे लहसुन और प्याज, नॉन-वेज, शराब या तंबाकू। ये सब चीजें व्रत को भंग कर देती हैं। व्रत का असली मतलब होता है अपने शरीर और मन को शुद्ध करना। इसलिए व्रत में हमेशा सात्विक भोजन ही करें। फल, दूध, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा, साबूदाना। और सबसे जरूरी, भोजन से ज्यादा ध्यान रखें अपनी भक्ति और नियमों पर। अब तक आपने 3 गलतियां जान ली हैं, लेकिन आगे जो गलतियां आने वाली हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। खास तौर पर गलती नंबर 5 और 7 जो आपकी किस्मत पर भी असर डाल सकती है। अब तक आपने 3 बड़ी गलतियां जान ली हैं, लेकिन अब जो गलतियां आने वाली हैं वो आपकी पूजा का फल ही नहीं बल्कि आपकी किस्मत तक बदल सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। गलती नंबर 4, पूजा के समय नियमों का पालन न करना। नवरात्रि में पूजा करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही तरीके से पूजा करना। कई लोग क्या करते हैं, बस अगरबत्ती जला दी और पूजा खत्म, लेकिन ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि में आपको ध्यान रखना चाहिए रोज एक ही समय पर पूजा करें, स्नान करके ही पूजा करें, साफ कपड़े पहने, खासकर हल्के या लाल रंग। पूजा के समय ध्यान भटकने ना दें। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो यह देवी माँ का अपमान माना जाता है और इसका असर आपकी भक्ति पर पड़ता है। गलती नंबर 5, बाल और नाखून काटना। नवरात्रि के दौरान एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बाल और नाखून काटना। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में शरीर को प्राकृतिक रूप में रखना चाहिए। बाल और नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। यह आपकी साधना और ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए कोशिश करें कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बाल कटवा लें, नाखून भी पहले ही काट लें। नवरात्रि के दौरान इन चीजों से दूर रहें। गलती नंबर 6, घर में झगड़ा और अपशब्द बोलना। नवरात्रि का समय होता है शांति और सकारात्मक ऊर्जा का, लेकिन अगर आपके घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप गुस्से में आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो यह माँ दुर्गा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहा जाता है जहाँ कलह होता है वहाँ लक्ष्मी और दुर्गा दोनों नहीं ठहरती। इसलिए इन 9 दिनों में अपने गुस्से को कंट्रोल करें, मीठा बोलें, घर का माहौल शांत रखें। याद रखिए आपका व्यवहार ही आपकी पूजा का हिस्सा है। गलती नंबर 7, कन्या पूजन को नजरअंदाज करना। नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है कन्या पूजन, क्योंकि छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। लेकिन कई लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते या बस दिखावे के लिए कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप सच्चे मन से कन्या पूजन करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें, कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें प्रेम से भोजन कराएं, दक्षिणा और उपहार दें और सबसे जरूरी यह सब दिल से करें, दिखावे के लिए नहीं। अब तक आपने 7 बड़ी गलतियां जान ली हैं, लेकिन अभी भी 3 ऐसी गलतियां बाकी हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं,
खास तौर पर गलती नंबर 10 जो आपकी पूरी पूजा को बेकार कर सकती है। अब तक आपने 7 गलतियां जान ली हैं, लेकिन अब जो 3 गलतियां बची हैं वो इतनी भारी हैं कि अगर आपने ये कर दी तो आपकी सारी पूजा, व्रत और मेहनत एक पल में बेकार हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए। गलती नंबर 8, पूजा के दौरान ध्यान भटकाना। आजकल क्या होता है, लोग पूजा तो करते हैं लेकिन साथ में मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं या मन कहीं और होता है। ऐसी पूजा सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। नवरात्रि में जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो अपना पूरा ध्यान वहीं लगाएं, क्योंकि भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्रता और सच्चा भाव। अगर मन इधर उधर भटकता रहेगा तो पूजा का असली फल नहीं मिलेगा। गलती नंबर 9, रात को गलत आदतें, नियमों का उल्लंघन। नवरात्रि के दौरान सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी आपको सावधान रहना होता है। कई लोग दिन में पूजा करते हैं और रात को गलत चीजें देखते हैं, देर रात तक जागते हैं, बेवजह या अनुशासन तोड़ देते हैं। यह सब आपकी साधना को कमजोर कर देता है। नवरात्रि में आपको चाहिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, जितना हो सके सादगी अपनाएं, क्योंकि ये 9 दिन सिर्फ पूजा नहीं, आत्मशुद्धि का समय होते हैं। गलती नंबर 10, दिखावे के लिए पूजा करना। सबसे बड़ी गलती अब आती है, सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, दिखावे के लिए पूजा करना। कुछ लोग क्या करते हैं, बस लोगों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी सजावट, सोशल मीडिया पर पोस्ट, दिखावे वाली भक्ति, लेकिन अंदर से ना सच्चा भाव होता है ना श्रद्धा। याद रखिए, माँ दुर्गा को आपके पैसे, सजावट या दिखावे से कोई मतलब नहीं। उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा दिल और सच्ची भक्ति। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो छोटी सी पूजा भी आपको बड़ा फल दे सकती है, लेकिन अगर दिखावा है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 गलतियां जो आपको चैत्र नवरात्रि 2026 में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ दुर्गा की कृपा आप पर जरूर बनेगी। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि माँ रानी का आशीर्वाद आप तक पहुँचे। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए